हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जॉब किलर्स। यहाँ मैं आपको बताने वाली हूँ आज अपनी वेट लॉस जर्नी, जिसके लिए मैंने बहुत सारी मेहनत करी और मुझे इसके इंस्टाग्राम पे काफ़ी मैसेजेस भी रिसीव हुए थे मेरी जर्नी शेयर करने के लिए कि किस तरह से मैंने अपनी शुरुआत करी, किस तरह से मैं यहाँ तक पहुँची एंड ऑल दैट। तो यहाँ पे मैं आपको अपनी जर्नी बताने वाली हूँ, तो बने रहिए मेरी वीडियो के एंड। बात कुछ ऐसी शुरू हुई जब मैं 103 किलो की थी, जो कि आप मेरी स्क्रीन पे फोटो देख पा रहे हैं। मैं कुछ इस तरह की थी, तो मैं बहुत कंफर्ट जोन में थी। मुझे बिल्कुल टेंशन होती नहीं थी कि मैं वेट लॉस करूँ या कुछ ऐसा कुछ मेरा प्लान था नहीं। आई वाज ओके। बट जब मुझे फील होता था, कब जब मैं आप कह लो कि शॉपिंग करने जाती थी, तो वहाँ पे जब मुझे शॉपकीपर कहते थे ना दैट यू नीड 3XL, तो वहाँ पे मुझे पिंच होता था। मतलब 103 पे जाके 103 पे जाके जब मैं टच करी, तो मेरी बॉडी में कई तरह की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे सांस फूलने लगी। उसके बाद मुझे सूजन होने लगी पैरों में, मेरे घुटनों में दर्द रहने लगा। इस एज में, मेरी एज कुछ ज़्यादा नहीं थी उस टाइम जब मैं 103 किलो की थी, क्योंकि मैं बचपन में ही एक चबी बच्चा रही थी। मैं बचपन में कभी अपने आप को मैंने पतला देखा नहीं। मैं शुरू से ही मतलब खाते पीते घर का बच्चा थी, मोटू बच्चा थी। खाते पीते घर का तो मैं नहीं बोलूँगी, मोटू बच्चा थी। तो बात कुछ ऐसी हुई कि मेरा वज़न जो था, मैं शुरू से ही एक मोटू बच्चा रही थी। मैं कभी भी कोई पतला बच्चा नहीं थी। मैं अपने घर पे खाता पीता बच्चा थी। मतलब मुझे हर चीज़ खाने में अच्छी लगती थी, जो आता है आने दो, बस मेरा यही हिसाब था। मैं बचपन में 70-75 नॉर्मल रही थी। धीरे धीरे 80 गई, 85 गई। फिर मैं वेट लॉस करती भी थी, 2 किलो कर लिया, 3 किलो कर लिया, फिर वापस गेन कर लिया। जब मैं गेन करती थी, फिर मैं वापस 90 पे आ जाती थी। ऐसे ही करते 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 मेरा वेट 103 चला गया। बट फिर भी मैं चिल मोड में थी कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेंगे। बट एक बार मुझे याद है, मुझे कुछ कपड़े लेने थे, तो मैं कपड़े लेने के लिए दुकान में गई। शॉपकीपर ने जब मुझे कहा कि मुझे 3XL आएगा, मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे पैरों से उस टाइम ज़मीन खिसक गई कि 3XL, मतलब मुझे 3XL आएगा। मतलब हर तरह की मेरी बॉडी ने मुझे मतलब रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया था कि हाँ, मेरा वेट बढ़ा हुआ है। मेरे घुटने में दर्द रहने लगी थी, मेरी सांस फूलने लगी थी। मुझे और भी काफ़ी प्रॉब्लम होने लगी थी, जैसे पैरों में सूजन हो जाना, स्वेलिंग रहती थी। तो ऐसा करते करते मैं 103 किलो पे पहुंच गई थी, जो कि आप मेरी स्क्रीन पे फ़ोटो देख भी सकते हैं। मैं कुछ ऐसी थी। पिक्चर्स मुझे खुद की लेना बहुत पसंद है, लेकिन जब मैं खुद की फ़ोटो खींचती थी, तो मुझे वो फ़ोटो देख के विश्वास नहीं होता था कि ये मैं हूँ। लोग जो मुझे जिस नाम से बुलाते थे, काओ, बफेलो, आंटी, मतलब जो आपको पता ही है, जो लोग नाम से पुकारते हैं, वैसे ये उन लोगों के लिए भी मतलब एक तरह का नेगेटिव ही है कि अगर कोई बंदा मोटा है तो उसे इस तरह के नाम से बुला के वो उसे किया जाए। बट मेरे केस में वो वर्ड्स मुझे मोटिवेट करते थे कि मुझे इस मोटापे से छुटकारा पाना है। चलिए, मैंने फिर सोचा कि चलो मैं अपना वेट कम कर लूँगी। पर मुझे ठीक है, मुझे था कि चलो 5-10 किलो कम हो जाए कि मैं एटलीस्ट 3XL से XXL या एक्सेल में आ जाऊँ। ठीक है, मैं इतने में खुश थी। तो मैंने स्टार्टिंग कर दी। स्टार्टिंग में मुझे याद है, मैंने कुछ ऐसे कुछ चोचले वगैरह नहीं किए थे कि बिल्कुल ही सलाद फ्रूट खा लो, ये चीज़ें नहीं। मैंने ऐसा कुछ चोचला नहीं किया था। मैंने स्टार्टिंग में सिर्फ एक चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट किया था कि मैंने जितना फ्राइड फूड था, मैंने फ्राइड फूड बंद किया था। फ्राइड फूड सिर्फ मैंने 1 महीना फ्राइड फूड बंद किया था। फ्राइड फूड में वैसे मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रीट फूड ज़्यादा खाना पसंद करती थी। तो मैं मोमोज़ नहीं खाती, बट हाँ, मैं स्ट्रीट फूड काफ़ी खाती थी। तो मैंने वही बंद किया और कुछ ज़्यादा मैंने किया नहीं, सिंपल मैंने वही किया। सिर्फ उसी से जब मेरा वज़न कुछ 95 के क्रॉस आ गया था, मतलब इतना को मैंने सिर्फ फ्राइड कम करके कर लिया था। तो उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा, जब मैं बड़ी, फिर मुझे थोड़ा मैंने डाइट की तरफ ध्यान देना चाहा कि चलो मैं थोड़ा डाइट प्रॉपर करती हूँ। तो मैंने डाइट पे ध्यान दिया। डाइट में मैं घर का खाना ही मैंने आज अपनी जर्नी में, पूरी जर्नी के दौरान किसी तरह का कोई शेक नहीं लिया। जैसे मार्केट में काफ़ी शेक्स आते हैं वेट लॉस करने के लिए, मैंने कोई शेक नहीं लिया।
मैंने कोई पिल्स नहीं खाई, मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली, या मैंने कोई फैट बर्नर्स नहीं खाई किसी तरह के, सिर्फ मैंने घर का खाना खा के ही किया। तो ऐसे करते करते मैंने सिर्फ नॉर्मल घर का खाना ही जो मैं खा रही थी उसी खाने को खा के मैं 90 पे आ गई थी। 90 पे आने के बाद उसके बाद मेरी जर्नी में थोड़ा थोड़ा बदलाव आने लगा। जैसे जैसे वेट लॉस होता जा रहा था मेरे अंदर एक अजीब सी मोटिवेशन आ रही थी कि हाँ मैंने 90 कर लिया, 123 से 90 में मैं आ गई हूँ। तो मुझे थोड़ा और लालच आता था कि मैं और कर लूँ। साथ ही साथ मेरा अपनी इस लाइन में इंटरेस्ट भी बढ़ रहा था। मुझे पढ़ने की भी लालसा हो रही थी कि मैं पढूँ, क्योंकि मैं पहले जॉब ही करती थी। पर धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट इस लाइन में भी आने लगा। अब मेरा वेट जब 90s पे आ गया था तो मैंने थोड़ा थोड़ा अपनी आप कह लो रूटीन में मैंने बदलाव किया। बदलाव ऐसे किया कि मैं जो खाना खा रही थी खाना मैंने वैसे ही रखा। खाने के साथ सिर्फ मैंने आधे घंटे की वॉक या फिर आधे घंटे की रनिंग, जो मेरा मूड होता था उस समय, कभी वॉक कभी रनिंग, कभी वॉक कभी रनिंग, ये चीज़ें करनी शुरू कर दी मैंने। या फिर कुछ भी नहीं होता तो मैं सीढ़ियाँ चढ़ती थी उतरती, सीढ़ियाँ चढ़ती थी उतरती, यही किया। तो इस एक मतलब हैबिट मेरी रूटीन में ऐड करके उसने मुझे और हेल्प करी। ठीक है, तो सेम डाइट से और थोड़ी सी एनर्जी और लगा के मैं फिर धीरे धीरे जब आ गई 80 पे। बट 80 पे जब मैं आई तो मेरा वेट हो गया बैडली स्टक। इतना ज़्यादा स्टक हुआ कि ये मेरा वेट, मैं पूरी डाइट कर रही थी, मैं वॉक कर रही थी, मैं रन कर रही थी, बट मेरा वेट 80 से 79 नहीं आ रहा था, ना वो 81 पे भी नहीं जा रहा था, वो स्टक हो गया था 80 पे। क्योंकि मेरी बॉडी ने ये जो भी मैं कर रही थी इस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया था कि मेरी अब ये रूटीन हो गई है, अडॉप्ट कर लिया था। क्योंकि आपकी बॉडी आप जो करते हो उसमें अडॉप्टिव हो जाती है, तो मेरी बॉडी भी इस तरह से अडॉप्टिव हो गई थी। तो उसके बाद मैंने अपनी डाइट में और चेंज किया। डाइट चेंज करते करते मैंने जहाँ पहले मैं 3 टाइम खा रही थी मैंने 6 बार खाना शुरू किया। छोटे छोटे पोर्शन में मैं 6 बार खाती थी, 6 बार खा। उसके बाद मैंने अपने वर्कआउट रूटीन शुरू करी, प्रॉपर वर्कआउट रूटीन शुरू की, जिसमें मैं कभी कार्डियो करती थी, वेट ट्रेनिंग भी करती थी, जुम्बा लगाया मैंने, योगा भी किया, पिलाटेस भी किए, अलग अलग तरह की फॉर्म में मैं एक्सरसाइज किया करती थी। तो 80 के बाद मैं 70s पे भी पहुंच गई। 70s में मैं मतलब मैं अच्छी लग रही थी, ठीक थी, बट मेरे दिमाग में एक टारगेट आ गया था कि मैंने अपने बॉडी को 58 पे लेके जाना है एनी हाउ। 1 साल लगे, 2 साल लगे, पर 58 लेके आना ही आना है। उसके बाद जब मैं 70 पे आई, 70 पे जाके मुझे थोड़ा और जैसे जैसे मेरी बॉडी, जब मेरा स्ट्रकिंग हटने लगी, स्ट्रकिंग हटने के बाद मेरी बॉडी मुझे रिस्पॉन्स देने लग गई थी। अब मेरे इंचेस भी कम होने शुरू हो गए थे, मतलब मुझे लोगों से पता चलता था, मुझे खुद को देख के इतना फील नहीं होता था। जब जैसे जैसे मुझे लोग कॉम्प्लीमेंट देते थे कि यस यू लूज़ योर वेट, यू लूज़ योर वेट, उससे मुझे और मोटिवेशन मिलती थी। तो मैं साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर रही थी न्यूट्रिशनिस्ट की, तो मेरे साथ साथ वो भी चलती गई, जिससे मैं कुछ ना कुछ जो जो सीखती थी मैं सबसे पहले अपनी बॉडी पे ही वो इम्प्लीमेंट करती थी, कि मैं उस चीज़ को करके देखती थी कि ये चीज़ करने से क्या होता है, ये करने से क्या होता है। तो वो चीज़ मैं अपने आप करती रही। तो धीरे 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 देखते 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 मैं 58 में पहुंच गई। बट जब मैं 58 पे पहुंची, मेरा वो दिन मुझे आज भी याद है। मतलब मैं बिल्कुल ही इमेजिन ही नहीं कर पा रही। मतलब मैं जब 58 पे पहुंची, मैं जब 58 पे मैंने टच कर लिया, मैं अपने डिज़ायर बॉडी पे पहुंच गई। सबसे पहला नुकसान तो मेरा ये हुआ, मुझे कोई कपड़ा फिट नहीं आता था। मेरे सारे कपड़े तकरीबन 5 से 6 इंच, मतलब इतने इतने गैप के लूज़ हो चुके थे आसानी से। मेरा कोई भी कपड़ा जो भी मेरे अलमारी में पड़े थे, मुझे कुछ फिट नहीं आता था। मुझे कपड़े दोबारा लेने पड़े, तो मैंने काफ़ी कपड़े दिए भी। तो इस पूरी जर्नी में जो मैंने एक चीज़ अपने खुद पे एप्लीकेबल करी, ओनली एंड ओनली घर का खाना। कुछ भी बाहर का लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अपना वेट लॉस करना है, कुछ भी बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर के खाने से ही अपना वेट लॉस कर सकते हैं। मेरे जो क्लाइंट्स हैं, जो जिनको मैं डाइट प्रोवाइड करती हूँ वेट लॉस की, क्योंकि मैंने स्टडी कंप्लीट करी है, आई एम सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, तो मैं उनको भी घर का खाना ही देती हूँ। किसी तरह का पेय, कोई शेक, कोई मेडिसिन, कुछ भी उनको नहीं देती। मैं सिर्फ घर का खाना ही देती हूँ, घर का खाना। क्योंकि अगर आप ये चीज़ें छोड़ के अपना वेट लॉस करोगे तो वो आपका बाउंस बैक करेगा ही करेगा। आप डाइट ऐसी ही करो
जो आपकी सस्टेन रह सके, जिससे आपको हेल्प मिले कि आपको आगे भी ऐसे रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपनी डाइट में दाल चावल, जबकि अगर आप वेट लॉस करने जाओ सबसे पहले आपको यही बोला जाता है आप चावल छोड़ दो, आप रोटी छोड़ दो। नहीं, गलत। ऐसा कभी नहीं। मैंने दाल चावल रोटी सब्ज़ी, हरी सब्जियाँ, फ्रूट सैलड, आप कह लो मतलब हर तरह की जो हम आम ज़िंदगी में खाना खाते हैं मैंने खाया है। हर हर वो खाना खाया है। और जब मेरे चीट डेज़ होते थे तो मैं उस दिन मतलब अपना दिन एंजॉय करती थी कि जब मेरा चीट डे है। ऐसा नहीं कि मतलब कि मैंने वेट लॉस करके मैंने दुनिया ही छोड़ दी थी। मेरा ट्रैवल भी होते थे, क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं अपना वेट लॉस कर रही थी दुनिया जहान की मुसीबतें एकदम से, प्रॉब्लम्स जो मैंने फेस करी थी एकदम से आ गई थी। मेरे क्लाइंट्स भी जब मुझे कहते हैं कि डाइट नहीं हो पा रही, ये प्रॉब्लम हो गया, फैमिली प्रॉब्लम हो गई या कुछ हो गया, ऐसा नहीं है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मेरी फैमिली में भी कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, मेरे फाइनेंसिस काफ़ी प्रॉब्लम आए थे, काफ़ी तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। बट अगर आपने शुरू कर दिया है ना तो उसे ख़त्म करो। प्रॉब्लम्स हैं वो चलेंगी, सोल्यूशन निकालो, साथ साथ उनको भी कवर करो। पर आपकी बॉडी आपकी ही है, आप करो, डेफिनेटली करो, करते जाओ। मैंने भी किया साथ साथ। जो लोग मुझे पहले काफ़ी डिमोटिवेट भी करते थे, होते हैं सबके आसपास, आपके आसपास भी ऐसे लोग होंगे जो आपको डिमोटिवेट करते हैं फॉर द सेक ऑफ आपके अपने ही वो होते हैं जो आसपास आपको अपना कहते हैं पर चाहते हैं नहीं कि आप कुछ अच्छा करो। मेरे आसपास भी ऐसे बहुत लोग थे। चलो ओवरऑल पर मैंने जब अपना कर लिया, अपना मैंने टारगेट अचीव कर लिया, मैं सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट बन गई, मेरे पास क्लाइंट्स भी आने लगे। आज मैं अपने क्लाइंट्स को जो वेट लॉस जर्नी शुरू कराती हूँ तो मेरा उनको यही फंडा रहता है कि वो घर की ही डाइट खा के अपना वेट लॉस करें। तो मैंने अभी आपको अपनी 58 केजी की जो रीसेंट पिक है वो भी शेयर करी है, आप फ़र्क दे सकती हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और कोई फीडबैक देने के लिए आप मुझे मैंने ईमेल आईडी दी हुई है कैप्शन बॉक्स में, तो आप मुझे उस पर मेरे को सुझाव देना चाहिए, दे सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। अगर आपका पास कोई टॉपिक है तो मैं उस पर वीडियो बना रखा हूँ, तो आप मुझे प्लीज़ टॉपिक भी शेयर करिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी उस टॉपिक वीडियो बनाने की। बाय गाइस, मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। बाय, स्टे ट्यून्ड।